किसी से भी मित्रता करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान बहुत ही मतलबी होता है। जब आपको पसंद करता है तो उस समय पर आप में उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती, और जब आपसे नफरत करने लगता है तो आपकी वो सारी अच्छाई भूल जाता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आपके सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि आपको सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। प्रेम संबंधों में मेष राशि वालों को सितंबर के महीने में क्या परिणाम मिलेंगे, चर्चा करते हैं। इससे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जानते हैं। तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल का जो गोचर रहेगा आपके सितंबर के महीने में, वो कन्या राशि में छठे भाव में पूरे महीने मंगल रहेंगे। पंचम भाव में सिंह राशि है, स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य 2 राशियों में गोचर करेंगे। 17 सितंबर से कन्या में जाएंगे। इससे पहले सूर्यदेव सिंह राशि में पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। और आपके जो चौथे भाव में कर्क राशि है, स्वामी चंद्रमा हैं, वो पूरी सभी राशियों में गोचर कर लेंगे सितंबर के महीने में, क्योंकि चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो वो सभी राशियों में भ्रमण कर लेंगे। और सप्तम भाव में तुला राशि है, वहां पर केतु का गोचर बना हुआ है। तुला राशि के स्वामी शुक्र का गोचर चौथे भाव में कर्क राशि में पूरे महीने बना रहेगा। मेष राशि में राहु का गोचर भी रहेगा, और मेष राशि में भाग्य भाव के स्वामी गुरुदेव और 12वें भाव के स्वामी गुरुदेव का गोचर भी रहेगा। तो गुरु और राहु की युति मेष राशि वालों के प्रथम भाव में होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। तो यहाँ पर प्रथम भाव में गोचर में ये गुरु चंडाल योग का निर्माण होगा। और आपके एकादश भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि 10वें भाव के स्वामी भी हैं, एकादश भाव में ही गोचर में रहेंगे। बुध का गोचर देखते हैं, 3रे भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में ही सिंह राशि में बने रहेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में अगर हम देखें तो आपको बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव जो है गोचर में 17 सितंबर तक बने रहेंगे अपनी ही स्वराशि के होकर। और यहाँ पर बुध का गोचर भी रहेगा, तो बुध और सूर्य की युति भी रहेगी 17 सितंबर तक। प्रेम संबंधों के मामले में बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। राहु का गोचर प्रथम भाव में है। गलतफहमियों से बचकर रहना होगा, शंकाओं से बचकर रहना होगा, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचना होगा। अगर प्रेम संबंधों में मधुरता दिखाएंगे, प्रेम संबंधों में मजबूती रहेगी, एक दूसरे पर भरोसा रहेगा, तो आप देखेंगे कि ज़्यादा भरोसा रहेगा, संबंध भी ज़्यादा मधुर रहेंगे। लेकिन वहीं इस बात का भी ध्यान रखकर चलें कि अगर प्रेम संबंधों में छोटा मोटा कोई भी वाद विवाद होता है और उसको आपने बड़ा किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया और छोटे से वाद विवाद को बड़ा करने की कोशिश की, छोटी छोटी बातों को बड़ा किया, तो वो वाद विवाद बड़ा हो जाएगा सितंबर के महीने में। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों में 17 सितंबर तक का समय आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है। थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दें, क्रोध से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें, तो प्रेम संबंध फिर आपके अच्छे रहेंगे सितंबर के महीने में। आप देखेंगे अगर नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी और रोमांटिक समय रहेगा। और पुराने प्रेम संबंधों में रोमांस आपका रहेगा। गुरुदेव 12वें भाव के स्वामी भी हैं, राहु के साथ युति है, तो आप देखेंगे रोमांस रहेगा। अगर मुलाकातें होती हैं तो रोमांटिक समय बीतने वाला है आपके साथी के साथ। और अगर मुलाकातें नहीं होती हैं, सिर्फ बातें होती हैं, तो वहाँ पर वाद विवाद हो सकता है, क्योंकि आपका साथी आपसे मिलना चाहेगा और आपने अगर समय नहीं दे पाया तो वहाँ पर भी वाद विवाद हो सकता है। यानी छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखकर चलें। और अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं, या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, बिल्कुल सितंबर के महीने में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, किसी
भी साथी को प्रस्ताव देने से पहले उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो जांच परख कर अपने साथी के बारे में जानकर आप प्रस्ताव दे सकते हैं। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। 17 सितंबर तक का समय काफ़ी बेहतर है। अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है और आपकी बातचीत बन सकती है और आपके जीवन में साथी आ सकता है। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी पहले संबंध थे लेकिन आजकल आपका कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस बात को लेकर परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका साथी वापस आए लेकिन वो नहीं आ पा रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप उसे दूर करना चाहते हैं, अपने साथी को वापस लाना चाहते हैं, 17 सितंबर तक प्रयास करें अपने साथी को मनाने का। आपकी बातचीत बन सकती है और आपका साथी वापस आ सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना है और अपने साथी के साथ जिन बातों को लेकर भी विरोध हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना है। और कोई झूठी बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है, कुछ आपने ऐसा बोला है जो कि सच नहीं है, तो आपको अपने साथी को सच बताना होगा और मनाना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, यानी तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी। तो आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करें और ईमानदारी से करें और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, तो आप देखेंगे कि आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। और जो भी वाद विवाद हुए हैं उनके लिए आप अपने साथी से डायरेक्ट बात करें, तीसरे व्यक्ति को एंट्री बीच में ना दें, नहीं तो वो गलतफहमियां बढ़ा देगा और वाद विवाद बढ़ सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें प्रेम संबंधों में। और अगर आपके साथी की राशि मेष राशि है, सिंह राशि है या फिर धनु राशि है, तो आप देखेंगे कि जो बातें मैंने बतलाई हैं उससे ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुल मिलाकर अगर देखें तो प्रेम संबंधों में बढ़िया समय ही रहेगा आपका। सितंबर का कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, कम से कम सामान्य परिणाम तो आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, प्रथम भाव में राहु और गुरु की युति और सप्तम भाव में केतु का गोचर और सप्तमेश चौथे भाव में आपके जीवन साथी का आपके परिवार के सदस्यों के साथ कोई न कोई वाद विवाद सितंबर के महीने में देखने को मिल सकता है। एक तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी बातचीत आपकी आपस में होती है, कोई भी गलतफहमियां होती हैं, कोई भी शंकाएं होती हैं, कोई भी वाद विवाद होता है तो वो बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन साथी के साथ धैर्य और संयम का परिचय दें, कोई भी बातें बड़ी ना होने दें, कोई भी वाद विवाद बड़ा ना होने दें, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद चल रहा है और अगर आप उस मतभेद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर आप पूरे महीने प्रयास कर सकते हैं और आपके वैवाहिक संबंधों में मतभेद समाप्त हो सकते हैं और आपका जीवन साथी आपकी बातों को मान सकता है और वैवाहिक संबंधों में दोबारा से आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में खुशी का माहौल बन सकता है और आप दोनों एक दूसरे को माफ कर सकते हैं और संबंधों में मतभेद समाप्त हो सकते हैं। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो संबंध मजबूत होंगे। लेकिन ना भूलें कि केतु का गोचर सप्तम भाव में है और प्रथम भाव में राहु का गोचर है। अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा किया, ज्यादा शंका की, तो वाद विवाद बड़े हो जाएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, लेकिन वहां पर भी किसी भी प्रकार की शंकाएं पैदा ना करें, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाना आवश्यक होगा और अगर तालमेल बनाकर चलेंगे तो वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो मेष राशि वालों के लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों के लिए महीना कम से कम सामान्य तो अवश्य रहेगा और थोड़ा भी अगर तालमेल बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए उपाय की बात करते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं तो हनुमान जी की पूजा उपासना करें, रोजाना करें, बहुत अच्छा है, वरना मंगलवार को अवश्य करें और शनिवार को अवश्य करें। 2 दिन आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें। अगर रोजाना करते हैं तो 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा उपासना करें और केवल मंगलवार और शनिवार को करते हैं तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी के प्रसाद का भोग भी लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। ये उपाय आप पूरे महीने करते रहें। मित्रों देखेंगे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ये दोनों उपाय कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं। मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मेष राशि वालों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मेष राशि वालों का सितंबर महीने का प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।